धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कहीं गाजियाबाद से ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों का धर्मांतरण कराए जाने की खबर आ रही है, तो कहीं देवभूमि उत्तराखंड से लव जिहाद की खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद मामले में जहां योगी सरकार आरोपी को दबोच कर मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में पुरोला कांड के बाद से माहौल गरमाया हुआ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जगह जगह पोस्टर लगाकर लव जिहादियों को सरेआम चेतावनी दी जा रही है कि 15 जून से पहले अपनी दुकानें खाली कर दें, नहीं तो फिर इसका क्या अंजाम होगा ये वक्त बताएगा। उत्तरकाशी में दुकान चलाने वाले मुस्लिमों को मिल रही ऐसी धमकियों के बाद अब जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है और मामले में दखल देने की मांग की है। दरअसल उत्तरकाशी जिले के पुरोला में 26 मई को एक मुस्लिम समेत 2 युवकों ने एक स्थानीय हिंदू दुकानदार की नाबालिग बेटी के अपहरण की कथित तौर पर कोशिश की थी। हालांकि कुछ स्थानीय युवकों ने नाबालिग को बचा लिया था। इस घटना के बाद से ही पुरोला समेत आसपास के इलाकों में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और देखते ही देखते मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ पुरोला में प्रदर्शन शुरू हो गए। पुरोला के अलावा बड़कोट, चिन्यालीसौड़ और भटवारी में भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हुए और देवभूमि रक्षा अभियान की ओर से पोस्टर लगाकर चेतावनी दी गई कि लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली कर दें। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो वक्त पर निर्भर करेगा। इसी चेतावनी के बाद से ही उत्तरकाशी में दुकान चला रहे मुसलमानों में जहां दहशत का माहौल है, तो वहीं अब मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी इस मामले पर चिंता जताते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में उत्तराखंड एक अनुकरणीय राज्य रहा है। उत्तरकाशी में जो हो रहा है वो उसके स्वभाव से मेल नहीं खाता। वो खुलेआम दोनों संप्रदायों के बीच डर और दुश्मनी फैला रहे हैं। मैं आपसे 15 जून 2023 को होने वाले कार्यक्रम महापंचायत को रोकने का अनुरोध करता हूं, जिससे राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष हो सकता है। इसके साथ ही हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच खाई और बढ़ सकती है। मैं आपसे न केवल व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध करता हूं, बल्कि विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अलावा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश देता हूं कि वो अपने धर्म और जातीय पृष्ठभूमि के बावजूद हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लव जिहाद के खिलाफ 15 जून को होने वाली पंचायत को लेकर मुस्लिम संगठन किस कदर डरे हुए हैं, ये बात आप गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गए मौलाना मदनी के खत से समझ सकते हैं। कुछ ऐसा ही खत मौलाना मदनी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी भेजा है और उनसे महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर कह दिया कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट नहीं दी जाएगी। जो भी दोषी है उसे कानून सजा देगा। सभी लोगों से कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है, किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं हुई है। लेकिन अभी भी लोगों से हमने कहा है कि सभी लोग शांति से काम लें। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा और कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, हमने कहा है हम सख्ती से इस पर काम करेंगे। सरकार इस पर सख्ती से काम कर रही है। उत्तराखंड के मूल स्वरूप को हम किसी रूप में बिगड़ने नहीं देंगे। अलबत्ता हमारा राज्य बहुत शांत राज्य है। यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, आपस में प्रेम है, भाईचारा है। लेकिन अगर कोई कानून व्यवस्था तोड़ेगा, कोई किसी प्रकार का इस प्रकार की हरकतें करेगा, तो वो किसी भी कीमत पर उसको हम लोग जो है सहन नहीं करेंगे और उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था संभाल रहे डीजीपी अशोक कुमार ने भी कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम सभी कदम उठा रहे हैं। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। जो कानून तोड़ेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पूरी तरह से सजग है, सतर्क है। कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरी सभी पक्षों से अपील है कि कृपया करके शांति बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सर लगाई है, अनुमति नहीं दी है सर, लेकिन कुछ संगठन सर आमदा है करने के लिए सर, उनको किस तरीके से प्रशासन देखता है सर और कार्रवाई? जैसा मैंने कहा
कि शांति बनाए रखने हेतु जो भी आवश्यक कदम है सब प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं, और जो फिर उनका उल्लंघन करेगा किसी भी कानून का तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ भी बढ़ाई गई है सर, कुछ इस तरीके की? पूरी तैयारियां जो है हमने फोर्स वहां पे लगा दी है, और पूरी तरह से हम सतर्क हैं। किसी को भी गैर कानूनी काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और शांति व्यवस्था हर हालत में बनाई जाएगी। उत्तराखंड सरकार जहां उत्तरकाशी में होने वाली पंचायत से पहले चेतावनी दे रही है कि कोई भी कानून हाथ में ना ले, नहीं तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो वहीं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी जैसे साधु संत देवभूमि बचाओ जिहादी भगाओ का नारा देकर महापंचायत करने जा रहे लोगों को समर्थन दे रहे हैं। मैं उनका हृदय से आभार करता हूं और मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि जिहादियों से उत्तराखंड छोड़ने के लिए विवश किया है आप लोगों ने। पुरोला में जिहादियों को सबक सिखाया है, और मैं आपको कहूंगा पूरे उत्तराखंड में जिहादियों को सबक सिखाया जाए और जिहादी को एक एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर किया जाए, तभी देवभूमि सुरक्षित रह पाएगी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामना है, आशीर्वाद है। इस काम में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। पिछले दिनों दर्शन भारती ने में भी अपना अदम्य साहस का परिचय देते हुए पुरोला वासियों का नेतृत्व किया, वह भी सराहनीय है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए आपसे आग्रह करूंगा, जब तक उत्तराखंड में एक भी जिहादी रहे तब तक इस अभियान को चलाते रहे और तेज गति से मारे और एक एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, विनम्र निवेदन है। क्योंकि उत्तराखंड नहीं बचेगा, क्योंकि इन जिहादियों को सफेद पोस्ट नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, तो नेता कुछ नहीं कहने वाले, पार्टियां भी तमाशा देखेंगी खड़े खड़े। लेकिन आपको अपनी बहू बेटी को बचाना है, आपको अपनी भूमि बचानी है, आपको मठ मंदिर बचाना है, तो फिर इन जिहादियों को मुक्त ही करना पड़ेगा उत्तराखंड से। देवभूमि बचाओ जिहादी भगाओ, ये नारा लगाओ। इस नारे के अलावा कोई रास्ता नहीं है। देवभूमि बचाओ जिहादी भगाओ। आप सभी को मेरी पुनः हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मई में जिला उत्तरकाशी के पुराला से जब से नाबालिग लड़की के कथित अपहरण की कोशिश की जो घटना सामने आई है, उसके बाद से ही जिले में माहौल गरमाया हुआ है। इस घटना में एक मुस्लिम युवक भी शामिल था, इसलिए पोस्टर चिपकाकर मुसलमानों से दुकान खाली करके जाने को कहा जा रहा है। साथ ही गुरुवार यानी 15 जून को एक महापंचायत का भी आयोजन किया गया है, जिसे लेकर मुस्लिमों में डर का माहौल देखा जा रहा है, जिसकी वजह से अब मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को महापंचायत रोकने के लिए खत लिख रहे हैं। अब देखना यह है कि गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। वैसे इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।